राजनीति का एक नया अध्याय चालू किया है। कांग्रेस से घर वापसी करके अभय मिश्रा ने सिमरिया की राजनीति को इस तरह का बदल दिया है, जहां एक तरफ प्रतिद्वंदी ने अपना भाजपा में रहने के बाद आज भाजपा की सदस्यता ली है, घर वापसी की है। मैम, जी घर वापसी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस राजनीति में किस तरह से आपको देखा जाए कि अब भाजपा सिमरिया से बस हो गया, जो अभय मिश्रा जी के साथ हम भी रहेंगे पूरी निष्ठा के साथ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को आदेश करेंगे वैसा करेंगे। ये थी पूर्व भाजपा की नीलम मिश्रा जी, जिन्होंने आज घर वापसी करके भाजपा के सदस्यता भोपाल में ली बीडी शर्मा के साथ। अब हम आपको बताते हैं कि अभय मिश्रा जी ने सिमरिया की राजनीति में एक अध्याय जोड़ दिया है। जिस तरह से 2018 में कांग्रेस से प्रत्याशी थे रीवा के, अब सिमरिया की राजनीति में एक उठा पटक चालू कर रहे हैं। आइए, भाजपा की राजनीति में एक अध्याय जोड़ने जा रहा है। अध्याय ये कि 2018 में कांग्रेस से विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आज घर वापसी की है। क्या वापसी को लेके जो रणनीति बनाई गई थी आपको कांग्रेस से चुनाव के लिए, आपसे 2 दिन पहले कमलनाथ से मिले आप, तो सिमरिया की राजनीति अलग थी, और फिर 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर आपने घर वापसी करी? मैं 2 दिन पहले कमलनाथ जी से मिला था, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 100 लोगों का हमने टिकट शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जिसमें से आपको भी माने एक तरह से उन्होंने मुझे हरी झंडी दी थी। ये उनका बड़प्पन था, और उन्होंने बताया था मुझे कि आप जाओ अपनी तैयारी करो, ये सीट जीत के आएगी। और आपने देखा होगा उनके मीडिया ऑडियो, वो 100 छठे नामों में एक सिमरिया भी नाम था, रीवा से सुगेंद्र सिंह बन्ना जी का हमारा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनसे कुछ बातें कही थी, तो उन्होंने उस बात को कहा कि हटाओ, ये चलता रहता है, आपको तो चुनाव जीतना है। इसके बाद मैं रीवा आया। रीवा में हमारे सिमरिया में कार्यक्रम हुआ, गुटी राजनीति को लेकर कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रभारी जी ने अलग से कार्यक्रम करवाया। वहाँ कुछ ऐसे वर्ड बोले गए जो मुझे अच्छे नहीं लगे। सिमरिया के लोग जब वहाँ ज़्यादा तो नहीं हुए, 1000-1200 लोग हुए इकट्ठा, तो उन्होंने जब लौट के हमें फ़ोन किया कि एक तो आप नहीं आए। हमने कहा मुझे तो जानकारी भी नहीं है, मैं तो इनसे मिला भी था प्रभारी जी से, उन्होंने बताया भी नहीं है प्रताप भवन जी ने, ना हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया मेरे सिमरिया कार्यक्रम, और बाकी लोगों को जोड़कर ये सब बातें थी। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने इस संबंध में मैं कल गया था, वो पहले परसों फ़ोन में रीवा में बात हुई, बात मुझे ठीक नहीं लगी, संतोषजनक। और फिर मैं कल गया तो कमलनाथ जी से तो मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे मेरी उनके स्टाफ से बात हुई, नगरानी साहब से बात हुई, काकर साहब से बात हुई, सज्जन सिंह जी से बात हुई, लगभग सभी से बात हुई। तो और मैंने बता दिया कि साहब, जो कल्चर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, गुटबाजी का कल्चर है, पहले हम आपसे अपने दल के अंदर लड़ें, फिर बाहर लड़ें, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में चुनाव जीतना संभव होगा। एक बात, दूसरा ये हम डिसिप्लिन कल्चर चाहते हैं। फिर मैं 12 महीने की सरकार को ध्यान दिया, 15 महीने की सरकार को, मुझे मेरे दिमाग में यही आया कि लंबी दूरी की चाल नहीं हो सकती, केवल सत्ता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं हो सकता। और मन में कहीं ना कहीं ये बात आता था कि मैं आखिर ऐसी क्या जिद है जिसने सब कुछ दिया, जिसने मुझे विधायक बनाया 2 बार, जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, इस पार्टी के प्लेटफॉर्म में सब कुछ आया। छोटी मोटी बात को लेकर मैं राजेंद्र शुक्ला जी से नाराज़ होकर के पार्टी छोड़ दिया, लड़ लिया।
और उन्होंने भी कभी हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और जिनके लिए मैं अभी नगर निगम चुनाव जिताया और सब कुछ किया है, वही सब ये सब करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे पश्चाताप हो रहा था कि मुझसे गलती हुई है। तो मैंने पार्टी में निवेदन किया कि मुझे टिकट उकट नहीं चाहिए, मन की शांति चाहिए, मैं अपना घर वापसी चाहता हूँ। जो आपने दिया कम नहीं दिया, जो नसीब में होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने पुराने घर लौटना चाहता हूँ, वहीं काम करना चाहता हूँ। तो तुरंत उन्होंने सहज स्वीकार किया और उनको भी खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई, और मैं इन सबको बता के, कोई छुपाया नहीं, और मैं चला गया। इसके बाद कमलनाथ जी का कल कई बार उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, ये भी बताया कि तुम्हारी टिकट भी कर दी थी भाई, अब क्या दिक्कत है, 2 मिनट मिलो तो हमने कहा साहब टिकट मेरे लिए सब कुछ नहीं है, अब मैंने जो कर लिया मैंने कर लिया, अपने घर जा रहा हूँ और मुझे मिलके काम करना है, शिवराज जी के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के हित में है। हम अनिश्चित बेहतरी की तलाश में निश्चित परिणाम को नहीं खो सकते। उम्मीद दिलाना अलग बात है और जो सामने करके देना अलग बात है। शिवराज जी का जो काम है, भाजपा का जो भी है, वो सामने दिख रहा है, और कांग्रेस का जो काम है वो 15 महीने का अच्छा नहीं था, आप भी जानते हो, और बाकी एक उम्मीद ही है, घोषणा ही है। हमें लगता है कि हम पहले ठीक थे, प्रदेश की जनता में भाजपा का ही ठीक था, शिवराज जी का ही ठीक था, नहीं तो 18 वर्ष मुख्यमंत्री कैसे रहते जिसके साथ प्रकृति न होती। तो मैं अब भाजपा में ही रख के अपने घर वापसी से बहुत खुश हूँ। मन में बड़ा आत्मसंतोष है, बहुत ज़्यादा तमन्नाएं नहीं हैं, डिसिप्लिन से रहना है, कोई ऐसी गलती नहीं करना है कि पार्टी में गलत मैसेज जाए। पिछली बार जब मैं भाजपा में था तो बहुत कुछ हमारी यहाँ कमियाँ थी, बेवकूफ़ी या लड़कपन वाले बहुत सारे काम थे, वो अब नहीं होने चाहिए। मैं रीवा में चुनाव लड़ चुका हूँ, राजेश शुक्ला जी ने आपने देखा है यहाँ जो कुछ भी है उन्होंने किया है, जो सच है वो तो है, और आपको भी दिख रहा है कि किसी को डिस्टर्ब कर देना अलग बात है, बनाना कठिन बात है। तो हम सब मिलके उनकी भी मजबूती के लिए और पूरे ज़िले में भाजपा की मजबूती के लिए काम करेंगे। रही बात सिमरिया में भी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हमें तो कमल के फूल के लिए काम करना है, व्यक्ति से मतलब नहीं है। धन्यवाद। जिस तरह से देखा गया है कि राजनीति में लोग सोचना शुरू करते हैं, वहाँ से अभय मिश्रा सोचना चालू करते हैं। सिमरिया में एक तरफ आपके विरोधी भी हैं और एक तरफ आपके दोस्त भी हैं, किस तरह से आपसे समय बिठा के बैठेंगे? मन अच्छा कर लो, सब अच्छा है, ईश्वर पे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मन में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र और चालबाजी ना हो फिर टेंशन किस बात का, रहने दो ना, जाने दो, गंगा जैसे बहती है, अपनी पवित्रता बचा के रखो, बात खत्म। एक बात ये देखने को आया है कि जिस तरह से सिमरिया में आपका व्यस्तत्व रहा, फिर 4 साल आप वहाँ पे नहीं रहे, तो क्या इस तरह से स्थिति को देखा जा सकता है कि आप सिमरिया में फिर एक नई टीम बनाएंगे? देखिए, सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेरा गढ़ा हुआ है, मेरा तैयार किया हुआ है, मेरा ज्वाइन कराया हुआ है, और उसी से मैं जीता, उसी से नीलम मिश्रा जीती, वही कार्यकर्ताओं ने केपी त्रिपाठी जी को जिताया, वही कार्यकर्ता। और वो कार्यकर्ता हमारे अपवित्र भी नहीं, वो इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं कि जब मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आया था एक कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं आया। आप बताइए कोई आया? भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशेषता है कि वो कार्यकर्ता नहीं खिसकता, वो उसे कमल का फूल से मतलब है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा बनाया कार्यकर्ता आज भी जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ है और वो कमल के फूल में ही काम करेगा। और शिवराज जी का बाकी काम शिवराज जी और पार्टी का है, प्रदेश संगठन का है। हम लोगों को केवल अपने कर्तव्य बोध से, और मुझे केवल इतनी प्रसन्नता जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो का तो बैठा है, जिसे भी भारतीय जनता पार्टी वो करेगी, वो सीट अब भूल जाएं लोग, सिमरिया कमल की हो गई। ये देखने का कंपटीशन नहीं देखने को आया है कि कांग्रेस के प्रभारी मंत्री शर्मा ने कहा है कि अभय मिश्रा बहुजन में भी जाना चाह रहे थे, भाजपा में जा रहे थे, लेकिन टिकट आपके कांग्रेस से फाइनल होने के बाद एक जोर का तमाचा लगा है उनको। मुझे कांग्रेस से एक बार टिकट फाइनल नहीं होती, आप लोगों के सामने नहीं होता, और कमलनाथ जी हमें बुला के ना बताए होते, और आपके पास जो 100 लोगों की लिस्ट निकली है
उसमें नहीं होता तो ये 100 आरोप लगा देते कि टिकट नहीं मिली इसलिए चले गए। अब तो आप लोगों को क्लियर है ना कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्वाभिमान के लिए मिली टिकट छोड़ के चले जाते हैं। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ये थे हमारे साथ अभय मिश्रा जी। 2018 में यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनको हराया था। राजेंद्र शुक्ला के अगेंस्ट में ये 2018 में चुनाव जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इनको हराया था। वो दुख आज बयां किया है इन्होंने कि कांग्रेस में भीतरघात से लड़ने के लिए 2 जगह से लड़ना पड़ता है चुनाव में। एक तो भीतरघात किसी वहाँ के लोगों से लड़ना है, फिर उसके बाद प्रत्याशी से लड़ना है। ये सभी दुख के कारण और इस तरह से इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ज़रूर सिमरिया में एक अध्याय ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी इन्हीं के लोग हैं। अब कितना ये समझ बिठा के रखते हैं कि सिमरिया में इनको अपने से भी लड़ना है और कांग्रेस के प्रत्याशी से भी लड़ना है। रीवा से अनिल शर्मा।